नमस्कार दोस्तों। भारत में जो हीरे की कीमत है एकाएक 23% तक घट गई। तो क्या कहा जा रहा है कि इसके लिए चीन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि चीन भी भारत का जो हीरा है इसका एक बड़ा खरीदार है। क्या चाइना ने भारत से हीरा खरीदना कम कर दिया है या बंद कर दिया है? तो क्यों बंद कर दिया है, आइए समझेंगे इस वीडियो में कि हीरा कैसे बनता है और पहली बार हीरा का प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, इसकी खोज कहाँ हुई थी। क्या भारत का अगर हीरा का जो प्रोडक्ट्स है, डायमंड्स के जो प्रोडक्ट्स है, अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो भारत की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। इस सारे मुद्दे को समझेंगे डिटेल से और एनालाइज करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हीरे की कीमत कैसे तय होती है सबसे पहले जानते हैं। जो हीरा है जिसे डायमंड्स कहते हैं, इसकी कीमत तय होती है इंटरनेशनल मार्केट से। दुनिया में हीरा कारोबारियों का एक नेटवर्क है जिसे बोला जाता है रैपापोर्ट एक वेबसाइट से। इसमें ही जितने भी हीरा का जो यानी कि जो डायमंड्स है उसके जितने भी रेट होते हैं अपडेट करके इस वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाता है। इसी के मुताबिक बताया गया कि पिछले साल जो नेचुरल हीरा है यानी कि जो नेचुरल डायमंड्स है इसकी जो कीमत है 23% तक घट गई है। 23% तक जो नेचुरल हीरा है इसकी कीमत घट चुकी है। मध्य प्रदेश, भारत के जो मध्य प्रदेश है उसके एक कारोबारी हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जुलाई 2023 में जो कटिंग किया हुआ हीरा था क्लैरिटी, और 1 कैरेट हीरे का दाम, जो 1 कैरेट हीरा था इसका दाम था 3 लाख रुपए था। 3 लाख रुपए था। अभी घटकर कितना आ गया, करीब 2.2 से 2.23 तक आ गया। लगभग 2 से 2.25 लाख रुपए तक हीरे की कीमत घटकर अभी चली आई है 2024 तक। अगर जो लैब में बने हीरे की तुलना की जाए, लैब में भी अब हीरा तैयार हो रहा है। नेचुरल हीरा किस प्रकार से आता है उसे भी समझेंगे। जो लैब में हीरा बनता है उसके अपेक्षा जो नेचुरल हीरा होता है लगभग 78 से 80% तक महंगा होता है। यानी जो लैब में बना हुआ हीरा है इसकी जो कीमत है 78 से 80% तक कम आई है, यानी गिर चुकी है। पहले इसका बताया जा रहा था कि जो लैब में बना हुआ हीरा है इसकी कीमत 2022 में, जुलाई 2022 में 1 कैरेट की कीमत थी कितनी, 1.25 यानी 1.25 लाख रुपए थी 1 कैरेट की कीमत, जो लैब में बना हुआ हीरा है। अभी इसकी जुलाई 2024 में इसकी कीमत कितनी हो गई, मात्र 25 से 30 हजार रुपए हो गई है। मात्र 25 से 30 हजार रुपए हो गई है जो लैब में तैयार किया गया हीरा है। यानी कि 80% तक गिरावट देखने को मिला है। इससे जो भारत के कारोबारी हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है। हीरे की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट की क्या वजह हो सकती है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो नेचुरल हीरा होता है इसके अपेक्षा जो लैब है, लैब में भी हीरे को तैयार यानी जो डायमंड्स है इसको लैब में भी तैयार किया जा रहा है। तो जो नेचुरल हीरा है इसको कंपटीशन करना पड़ रहा है लैब में तैयार हुए हीरे से। इस वजह से जो इसकी कीमत है लगातार डाउनफॉल करती चली जा रही है, यानी घटती चली जा रही है। वहीं भारत से कम खरीद रहा है चाइना। चाइना की तरफ जानते हैं, चाइना ने भारत के जो हीरा मार्केट है इसको कमजोर कैसे किया है, क्योंकि चाइना एक अच्छे मात्रा में डायमंड्स भारत से खरीदता था। चाइना अब कम कर दिया है। चाइना के जो कारोबारी है वो भारत से डायमंड्स और डायमंड्स के साथ अन्य भी वस्तुएं भारत से खरीदना कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है, क्योंकि भारत और चीन का जो तनाव चल रहा है, ट्रेड को लेकर भी तनाव चल रहा है, बॉर्डर पर भी तनाव चल रहा है, ये फैक्टर एक हो सकता है। उसके बाद चाइना के अंदर भी लैब में हीरा बड़े लेवल पर तैयार किए जा रहे हैं, और जो लैब में चाइना के अंदर हीरे तैयार किए जा रहे हैं इसको नेचुरल हीरा बनाकर चाइना के अंदर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। यानी कि नेचुरल जो डायमंड्स है वो बनाकर चाइना के अंदर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो जो चाइना के लोग हैं उनके अंदर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं और भरोसा भी घटा है कि ये नेचुरल हीरा है या लैब में तैयार किया गया हीरा है, इसलिए लोग बाई यानी खरीदना कम कर दिए हैं। ये है कीमत, एक फैक्टर्स हो गया कि किस तरीके से इसे कम किया जा रहा है। उसके बाद देश और विदेश में भी जो डायमंड्स है यानी जो हीरा है इसकी भी डिमांड तेजी से घटी है। तो इस वजह से भी जो भारत है उसमें कीमत घटी हुई है। आइए समझते हैं कि हीरा अलग कैसे होता है और किस प्रकार से हीरे का प्रोडक्शन यानी हीरा का निर्माण किस तरीके से होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे जब हम 160 किलोमीटर जाते हैं, 160 किलोमीटर जाते हैं, पहले पृथ्वी की जो परत है इसको 4 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की परत को 4 लेयर्स में बांटा गया है। ऊपरा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है क्रस्ट है, फिर नीचे है मेंटल है, मेंटल है, फिर उसके बाद जो क्रस्ट है,
क्रस्ट के बाद अपर क्रस्ट है, फिर लोअर क्रस्ट है, उसके नीचे वाला हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा है जिसे मेंटल कहा जाता है। फिर उसके नीचे है आउटर कोर है, आउटर कोर है, और फिर नीचे है इनर कोर। जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं 160 किलोमीटर नीचे जाते हैं, 160 किलोमीटर नीचे जाते हैं, तो एक किम्बर लाइट नाम की एक पाइप है, ये खास तरीके की एक चट्टान होती है। ये जो किम्बर लाइट नाम की पाइप है, ये खास तरीके की एक चट्टान होती है। ये निकलता कब है? जब पृथ्वी के अंदर जब टेम्परेचर और प्रेशर, जब पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसमें से जो गर्म गलित पदार्थ होता है मैग्मा के रूप में बाहर निकलना शुरू करता है। जब मैग्मा के रूप में बाहर निकलना शुरू करता है, तो मैग्मा जैसे ही पृथ्वी के बाहर क्रस्ट के ऊपर आता है, तो यह थक्का जैसे बनना शुरू कर देता है। तो जो किम्बर लाइट नाम का, जो पाइप नाम का जो चट्टानी संरचना है ऊपर जमता है, तो यहीं से निर्माण होता है हीरा, यानी इसी से निर्माण होता है डायमंड्स का। इसी का इस्तेमाल किया जाता है डायमंड्स बनाने के लिए। वहीं अगर धरती के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर और तापमान होता है, इसकी वजह से जो कार्बन का क्रिस्टल होता है, जो कार्बन का क्रिस्टल होता है वो धीरे धीरे हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर कहा जाए कि जो हीरा होता है 100% तक कार्बन होता है, 100% तक कार्बन होता है। अगर जो नेचुरल रूप से शुद्ध डायमंड्स है, जो नेचुरल रूप से शुद्ध डायमंड्स यानी हीरा है, अगर इसे टेम्परेचर पर 763 डिग्री टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाता है, 763 डिग्री टेम्परेचर पर इसे गर्म किया जाता है, तो ये शुद्ध रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, शुद्ध रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके उड़ जाता है। और जिस केतली में इसे गर्म किया जाता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो राख है वो देखने को नहीं मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जो हीरा डायमंड्स होता है वो 100% उसमें कार्बन का रूप होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब इसे हिट किया जाता है तो ये ऊपर धरती में उड़ जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी के मुताबिक, क्योंकि यह एक संस्था है जो हीरे के बारे में रिसर्च करती है, बताया जाता है कि नेचुरल जो हीरा होता है, जो नेचुरल डायमंड्स है, इसके अंदर 99.95% तक 99.95% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अन्य इसमें 0.05% तक अन्य पदार्थ होते हैं, यानी कार्बन का जो रूप होता है डायमंड्स के अंदर से 99.95% तक होता है, सिर्फ 0.05% तक अन्य पदार्थ इसमें रहते हैं। यानी कि इसकी जो चमक होती है हीरे की वो इसी आकार से आती है जितनी इसकी पॉलिशिंग और कटिंग की जाती है, इस प्रकार से इसमें चमक देखने को मिलते हैं। क्या लैब में बनने वाले हीरे और नेचुरल हीरे में फर्क होता है? तो इसके बारे में समझेंगे कि जो लैब में बनने वाला हीरा होता है, नेचुरल हीरा होता है, इसमें कितना डिफरेंस होता है। तो इसकी तुलना करते हैं, हम बर्फ से तुलना करते हैं। बर्फ हमें पहाड़ों पर जमे मिल जाते हैं, पहाड़ों पर जमे बर्फ मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम रेफ्रिजरेटर में भी बर्फ जमाते हैं वो भी मिल जाती है। तो इन दोनों बर्फ में विशेष अंतर नहीं मिलता है, सिर्फ कलर और चमक का अंतर मिल जाता है, थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, वो भी पॉलिश कर देने पर अंतर आपको नहीं मिलेगा। वही रीजन है जो लैब में बना हीरा है वो एकदम नेचुरल हीरे जैसे है, इसीलिए कंपटीशन करना पड़ रहा है नेचुरल हीरे को जो लैब में बना हुआ हीरा है। जो लैब में बना हुआ डायमंड्स हीरा है ये सस्ता भी पड़ रहा है, जो नेचुरल हीरा है ये महंगा भी पड़ रहा है। इस वजह से तेजी से डिमांड घटी है। अब फिर उसके बाद जो लैब में हीरा बनता है इसको सबसे पहले करते क्या है और किस प्रोसेस से बनाते हैं, इस प्रोसेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जो अच्छे डायमंड्स होते हैं इसकी पहचान 4C से की जाती है। कैसे? क्लैरिटी, कलर, कट और कैरेट्स। कैरेट्स मतलब होता है साइज, कट मतलब उसकी जो कटिंग करते हैं उतनी उसके अंदर चमक आती है, कलर करते हैं, क्लैरिटी उसमें रखते हैं, चिकनापन लाते हैं, उतने ही अच्छा हीरे की पहचान हो सकती है। तो लैब में जो हीरा बनता है यानी जो डायमंड्स बनता है उसको कैसे बनाते हैं समझते हैं। पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक जो हीरा होता है उसकी एक लेयर कट कर लेते हैं। जो नेचुरल हीरा होता है उसकी एक लेयर तो कट करना ही पड़ता है, एक लेयर कट कर लेते हैं, पतली लेयर। इसे नेचुरल डायमंड्स का सीड्स कहा जाता है। जो एक नेचुरल डायमंड्स होता है उसका एक पतला लेयर कट कर लेते हैं, इसे नेचुरल डायमंड्स का सीड्स कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी का इस्तेमाल करके 100% कार्बन का होता है, इसे पॉलिश करके और इसमें प्लाज्मा मिलाया जाता है। प्लाज्मा जो रिएक्टर होता है, प्लाज्मा रिएक्टर होता है, इससे जो नेचुरल डायमंड्स के जो सीड्स होते हैं उसमें इसमें मिलाते हैं। मिलाने के बाद प्लाज्मा रिएक्टर्स के अंदर उतना ही तापमान और दबाव प्रेशर बनाया जाता है जितना कि प्राकृतिक हीरे के बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, उतने ही प्रेशर और टेम्परेचर इसमें दिया जाता है। इससे कार्बन का जो सीड है शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और हाई प्रेशर में मिलाया जाता है। यानी कि 1500 जो डिग्री टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, इस टेम्परेचर और प्रेशर में इसे मिलाया जाता है।
मिलाने के बाद जो कार्बन के सीड होते हैं, कार्बन युक्त गैस से भरे सीलबंद चैम्बर्स में करीब 800 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जो प्लाज्मा रिएक्टर होता है उसके अंदर कार्बन का जो कण यानी टुकड़ा है वो लगाते हैं और असली हीरे वाले सीड्स के ऊपर लेयर बनाते चले जाते हैं। इस तरीके से जैसे धरती के अंदर प्राकृतिक हीरा बनता है वैसे ही प्रोसेस करके खुरदरे हीरे बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसकी कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। बता दूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो हीरे का जो कटिंग हीरा होता है, कटिंग हीरा को कटिंग करने के बाद और पॉलिश करने के बाद सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो है भारत। सबसे ज्यादा कटिंग और पॉलिशिंग किया हुआ हीरे का जो एक्सपोर्ट यानी निर्यात करता है वो भारत करता है, इसलिए भारत पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आइए समझते हैं कि दुनिया के टॉप 10 देश के बारे में समझते हैं जो सबसे ज्यादा डायमंड्स यानी हीरे का प्रोडक्शन करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है, कौन सा देश आता है? रूस। रूस के द्वारा सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन किया जाता है। एक क्या मतलब 41.9 मिलियन कैरेट सबसे ज्यादा उत्पादन करता है रसिया। वहीं दूसरे नंबर पर आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना लगभग 24.8 मिलियन कैरेट्स का उत्पादन करता है। फिर वहीं तीसरे स्थान पर आता है कनाडा 16.2 मिलियन कैरेट तक। फिर उसके बाद नंबर आता है कांगो डियार्स का, कांगो डियार का 9.9 मिलियन कैरेट्स। फिर उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका का 9.7 मिलियन कैरेट्स। फिर आता है अंगोला का नंबर 8.8। फिर उसके बाद आता है जिम्बाब्वे 4.5, सियरा लियोन नामीबिया है 2.1 है, अन्य है 1%, लिसोटो है 0.73%, फिर उसके बाद सियरा लियोन है 0.69%। यानी कि ये टॉप 10 कंट्री है जो डायमंड्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब एक तरफ बढ़ते हैं, ये जो डायमंड्स की कीमत है इसके घटने से भारत के इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है, भारत की जो इकोनॉमी है इस पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि हीरे का जो पॉलिशिंग और कटिंग वाला हीरा है इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जाता है। न केवल चाइना को बल्कि दुनिया के अन्य देश को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दुनिया भर में जो डायमंड्स है, जो दुनिया भर के लैब में बनना शुरू कर दिया है, इसलिए भारत के जो डायमंड्स है इसकी जो डिमांड है ये घटी है। घटने के कारण लगभग भारत की इकोनॉमी में असर तो पड़ेगा। लगभग जो हीरा से यानी डायमंड से जो 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं इनके बेरोजगार होने की जो संभावनाएं हैं भारत के अंदर बढ़ जाएगी। आइए एक नजर डाल लेते हैं, हीरे के सफर की तरफ चलते हैं कि हीरा का पहली बार खोज कहां पर हुआ था और उसके बाद कैसे हीरे की खोज हुई, उसके बाद मार्केट तक कैसे पहुंचा, एक नजर डालते हैं। 1866 की बात है, 1866 दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले में हीरा की सबसे पहले खोज हुई थी। उसके बाद 1888 में एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है सेसिल रोड्स, इन्होंने हीरे के कारोबार के लिए एक कंपनी स्टैब्लिश की जिसका नाम है डी बियर्स कंपनी। डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइंस लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। सन 1900 आते आते दक्षिण अफ्रीका के डी बायर्स कंपनी दुनिया में कच्चे हीरे का एक जो प्रोडक्शन करने के लिए 90% जो कच्चा हीरा है उसका उत्पादन सिर्फ एक कंपनी करती थी दक्षिण अफ्रीका का, जिसका नाम है डी बियर्स कंपनी। उसके बाद सालाना धीरे धीरे इसका कारोबार बढ़ता चला गया, सालाना कारोबार बढ़ता चला गया। 1870 में 1 मिलियन कैरेट सालाना इसका प्रोडक्शन होता था, 1920 में 3, 1970 में 50, 1990 में 100 और 2024 में 117 मिलियन कैरेट्स हीरे का प्रोडक्शन किया है। अगर 1954 की बात करें तो अमेरिका के अंदर एक कंपनी है जीई, साइंटिस्ट ने पहली बार लैब में हीरे का उत्पादन किया है। तो पहली बार जो हीरा लैब में हीरा बनाया गया था वो अमेरिका के अंदर बनाया गया था और जीई के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। फिर 1940 में कंपनी ने लैब में हीरा बनने की कोशिश, पहले 1940 में हीरा बनाने की कोशिश की गई थी। फिर हार्बर्ट ट्रेसी हॉल और हार्बर्ट स्ट्रॉन्ग नाम के दो साइंटिस्ट को लैब में हीरा बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दो साइंटिस्टों का नाम है, इसे लैब में बनाने का श्रेय दिया जा रहा था। फिर 1954 से प्रॉपर लैब में हीरा बनाना शुरू हो गया था। तो ये था डायमंड्स का सफर और डायमंड से संबंधित न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।